तो सुनील भाई, गाड़ियों की कीमतें सबसे पहले मुझे ये बताएं, वाकई महंगी होने जा रही हैं या नहीं? ये बजट की वजह से यार लोकल गाड़ी में तो कोई इम्पैक्ट नहीं है बजट का, बिकॉज जिस तरह पहले थी बिल्कुल वैसे है। इम्पोर्टेड गाड़ी में जिस तरह जो है ना, जो दो किस्म की गाड़ियां आती हैं, एक आती हैं जो एशियन ओरिजिन की गाड़ियां, एक नॉन एशियन जर्मन, ये वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। एशियन गाड़ियों में पहले एक ड्यूटी रिजीम जो है बेसिकली उसमें होता ही है कि 0 से 1800 सीसी तक ना फिक्स वैल्यूएशन थी कि आपने कोई भी गाड़ी मंगाई है रिगार्डलेस ऑफ ब्रांड, उसके इंजन के साइज से ड्यूटी जाएगी। अब उन्होंने वो जो फिक्स था ना रिजीम, वो 1300 तक कर दिया। 1300 से 1800, ये 500 सीसी की जो ब्रैकेट है, इसमें बजाय इसके कि फिक्स ड्यूटी या फिक्स वैल्यूएशन पे जाएं, उन्होंने कहा कि जी हम उसको जो है कैप खत्म कर रहे हैं। 1300 से 1800 तक की जो वैल्यूएशन है ना, वो डिपेंड करेगी एमएसआरपी उसको बोलते हैं। आप जो 3 वेबसाइट से उठाएंगे डेटा, तो एग्जांपल ये है कि आप और मैं 2 फर्क गाड़ियां मंगा रहे हैं, फर्क ब्रांड की, सीसी बेशक सेम है, तो पहले ड्यूटी सेम थी, अब वैल्यूएशन फर्क होगी। किसी केस में पहले से ज्यादा हो सकती है, किसी में कम हो सकती है। तो उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ये आएगा कि समझे कि 1300 से लेके 1800 सीसी तक मुझे उम्मीद ये है कि जो वैल्यूएशन ऑन हायर साइड चली जाएगी और उसकी ड्यूटी बढ़ जाएगी। तो ये इंपोर्टेड गाड़ियों के लिए यानी इंपोर्टेड गाड़ियों की महंगे होने के चांसेस हैं, इम्कानात हैं। इंपोर्टेड भी जो अभी फ्रेश इंपोर्ट होंगे, नहीं होंगी। और वैसे इंपोर्ट गाड़ियों की हो रही है अभी बहुत कम, क्योंकि जो तरीका था बेसिकली, जो इंपोर्टेड गाड़ी है, मैं और आप बीइंग अ पाकिस्तानी वी नॉट अलाउड टू इंपोर्ट अ कार। देयर इज नो यूज कमर्शियल इंपोर्ट लाइसेंस, कुछ भी नहीं है। सिर्फ समंदर तो शुरू से होता रहा है अक्सर, समंदर पार पाकिस्तानी जो है, जो कि बाहर से अपने मुल्क में पैसा भेजते हैं और रेमिटेंसेस जो है हमारे जीडीपी का काफी परसेंटेज है, तो उनके लिए फैसिलिटी रखी गई है। 3 स्कीम है, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस, बैगेज या गिफ्ट। उन तीनों स्कीमों के थ्रू गाड़ी आती है। अब उसका नाम ऐसा है, लोगों को लगता है कि शायद गिफ्ट है तो फ्री हो जाएगा। अक्सर लोग मुझे भी कॉल करते हैं, आपको भी करते होंगे। तो वही 3 तरीके हैं जिससे गाड़ी आएगी, और उसके ऊपर जो ड्यूटी है वो 250 से 550% है। उसकी वैल्यूएशन का जो रूल है वो थोड़ा चेंज कर दिया गया। पहले जो था, लोग किसी का पासपोर्ट ले लेते थे, फिर पासपोर्ट का प्रोसीजर उन्होंने और सख्त कर दिया, तो इंपोर्ट और कम हो गई। तो 80,000 थी, फिर 40,000 पे आई। लास्ट ईयर मेरा ख्याल है टोटल गाड़ियां जो इंपोर्ट हुई वो 15 से 20,000 थी। तो ये सुनील भाई, मार्केट में तो पहले लोग नहीं है, मतलब आप भी शायद इस चीज़ से अवेयर होंगे, जो ये फिजिकल शोरूम्स हैं वहाँ पे कस्टमर बहुत कम है, ना होने के बराबर है। अभी मैं आज जेल रोड से होके आया, जेल रोड पे मुझे कोई कस्टमर नहीं मिला। जेल रोड वालों के साथ तो वैसे ही बड़ी जाती है कि पिछले दिनों चारों के शोरूम के बाहर वो मतलब वो तो चले, ये गाड़ियों की लेन देन से तो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आप सही कह रहे हैं। लेकिन पहले जेल रोड वाले सारी जिंदगी ज्यादा करते हैं, अब जेल रोड वालों के साथ हुकूमत ने कर दिया, तो वो ज्यादा तो नहीं, अपना काम किया उन्होंने। बट तरीका, मैं कहता हूँ हर चीज़ का तरीका है। जब जो कारोबार जैसे चल रहे हैं, जैसे मुल्क के हालात हैं, इकोनॉमी पहले नहीं चल रही, कभी कोविड के नाम पे लोगों का कारोबार बंद है, फिर इंक्रोचमेंट, तो इंक्रोचमेंट अगर थी भी तो पिछले 25 साल से क्यों बंद थे आंखें? वो मार्केट आए तो नहीं मिली। तो मेरा पॉइंट ये है, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कोई लीगल एक्टिविटी करनी चाहिए, मैं वैसे कह रहा हूँ जनरली कारोबार लोगों के लिए इस टाइम मुश्किल है, तो उस मौके पे ऐसे स्टेप लेना जरा डेंजरस हो सकता है। जरा ऐसे ये मुश्किल है, ये भी आपकी बात वैसे बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुनील भाई, कस्टमर कोई नहीं हमें पूरी मार्केट में नजर आया, एक सिंगल डॉट कस्टमर नहीं हमें नजर आया, उसकी वजह क्या है? आपको क्या लगता है? मतलब ये दो तीन चीजें नहीं, ऑनलाइन का ताल्लुक कोई नहीं। देखें, ऑनलाइन से तो सारे फायदा उठाते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ ऑनलाइन तो आपको फैसिलिटेट करता है। कोविड में आपने देखा कि जिसका शोरूम बंद था उसने ऑनलाइन गाड़ियां बेची, बिल्कुल ऐसी बेची। जिसकी दुकान बंद थी उसने ऑनलाइन बेची, जिसका रेस्टोरेंट बंद था उसने ऑनलाइन डिलीवरी किया। तो ऑनलाइन ने तो ये बात प्रूव किया कि वो आपका कारोबार तबाह नहीं करने आया, वो आपको फैसिलिटेट करने आया। तो वो तो अगर किसी की सोच है तो उसको अपनी सोच को वसी करने की जरूरत है, महदूद सोच है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है ये आज नहीं हुआ, मेरी जितनी उम्र होगी मैं हर साल देखता हूँ कि हर साल मई एंड और जून मिड तक जो है ना, हर लोग को होता है कि बजट आएगा तो बजट में पता नहीं क्या हो जाएगा। हर इंसान जो है ना, जो यूजर है वो होता है पहले वो। दूसरा ये हमारे मुल्क के जो हालात थे वो थोड़ा तजब्जब का शिकार थे, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी, तो लोग ऐसे मौके पे पैसा रोक लेते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता जब बेहतरी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, तो फिर दोबारा लोग आएंगे मार्केट में। तो उम्मीद करते हैं कि आगे से बेहतरी आएगी पहले से। ऐसी है ये कहा, मतलब ये जा रहा था, जो जनरल पब्लिक है वो ये बात करती है मैक्सिमम कि कासिम के अब्बा के 4 साल के दौर में जो है वो इतना ज्यादा गाड़ियों की कीमतें नहीं बढ़ी जितनी ये पीडीएम के 1 साल में बढ़ गई हैं। उसकी वजह सिर्फ डॉलर है। वो देखें, कासिम के अब्बा हो या मेरे अब्बा हो या आपके अब्बा, उनके हाथ में नहीं है ना। बात तो ये कि एक चीज आप चीज है, ये भी इंपोर्ट कर रहे हैं, ये भी इंपोर्ट कर रहे हैं, ये भी इंपोर्ट कर रहे हैं। जब सब कुछ इंपोर्ट हो रहा है तो उसकी टोटल प्राइस की डिपेंडेंसी जो है वो डॉलर पे है। नीड ऑफ आवर ये है कि लोकल इंडस्ट्री के साथ बैठ के ये बात की जाए कि भाई आप लोकलाइजेशन करें। मैं ये जानता हूं कई ऐसे पार्ट हैं जो पाकिस्तान में बन सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं बनाए जाते। जानबूझ के जिस मुल्क से वो गाड़ियां आती हैं, जो उनके प्रिंसिपल हैं, वहां से किया जाता है और इस यहाँ से कैपिटल उधर चला जाता है। तो पॉइंट ये है कि भाई उनको भी समझने की जरूरत है कि अब ये सूरत हाल आ चुकी है कि जिस प्राइस पे गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, उसका सबूत ये है कि
कि आप तो जेल रोड होके आए ना, छोड़ दें आप उसको, आप किसी भी कंपनी के शोरूम पे जाएं, ओके, आपको वहां जहां 8-8 महीने की लाइनें थी ना, आपको 8 मिनट के अंदर गाड़ी मिलेगी, ओपन इनवॉइस पे मिलेगी, आपके नाम पे मिलेगी, कोई आपको साथ मरी का ट्रिप देगा, कोई आपको आईपैड देगा, कोई आपको टैंकी फुल देगा। तो ये हालात है, तो उनको नजर आ जाना चाहिए कि अब लोगों की बस हो गई। ऐसे ही तो अब नीड ऑफ आवर ये कि वो लोकलाइजेशन करेंगे तो ठीक है, नहीं तो कितनी इंडस्ट्रियां चल रही हैं और कितनी बंद हो चुकी हैं? यार 13 से 14 कंपनियां हैं, वो आए गायब बंद होती रहती हैं। रीजन ये है कि अगेन जो उनकी लीगल इंपोर्ट है सीकेडी किट, वो नहीं आ रही। वो क्यों नहीं आ रही कि स्टेट बैंक जो है वो एलसी नहीं खोलने देता, जब एलसी खोलने नहीं देता तो एक इंडस्ट्री है उसका एक बैच बनना है। ये नहीं हो सकता कि आज 2 गाड़ियां बनाई और फिर बंद कर दिया। तो उन्होंने पूरे एक बैच में प्रोडक्शन करनी है, वो बैच प्रोडक्शन करते हैं, जब तक अगली सीकेडी उतने बैच की नहीं आती वो 10 दिन 15 दिन बंद कर देते हैं। और इसका नुकसान लॉन्ग टर्म में हमें होगा। देखें हमारे यहाँ पे जनरली लोग बड़े खुश होते हैं कि जी फलाना इदारा बंद हो गया, बड़ी अच्छी बात है, उसने बड़ा लूटा है, या मैं आज बोलूं कि जी फलाने का शोरूम बंद हो गया, तो बड़ी ऐसा नहीं है। आप ये देखें कि वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं वो पाकिस्तानी, और ये सिर्फ 13 कंपनियां नहीं, इनके पीछे वेंडर इंडस्ट्री 8000, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी लोग गाड़ियों से रिलेटेड हैं, जो टायर बेच रहा है, जो इंश्योरेंस बेच रहा है, जो कोई भी चीज बेच रहा है, वो उससे ताल्लुक है, तो वो सब बेरोजगार होंगे। तो हमें चाहिए ये कि हम इस इंडस्ट्री को पहले के बजाय इसके एक यूनिट बने, फिर उसको आप सब्सिडी दे के रिवाइव करें तो पहले रोक लेंगे ना बने। ये मुझे अभी जेल रोड वालों ने सुनील भाई बताया, मतलब वहाँ पे कहते हैं कि काम इतना ज्यादा कारोबार खत्म हो चुका है, काम इतना मतलब ना होने के बराबर है कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ 50% काफ़ी लोगों ने पहले ही जो है मतलब छांटी कर दी है, और हमने भी आज 50% निकाल दी है। और मतलब ये अफसोसनाक बात है, वो बंदा जो 18 से 20 हज़ार में मतलब वहाँ पे नौकरी कर रहा था, और वो भी मजबूर है 3 माह 4 माह, कितनी देर तक आप सुनील भाई, कितनी देर तक आपके पास एम्प्लॉयज़ का काम नहीं, उसे अपनी जेब से दे देंगे। तो ये इंडस्ट्री भी जो आप बात बता रहे हैं, मेरे ख्याल से एग्जैक्ट सेम सिचुएशन है कि कितनी देर तक इंडस्ट्री एम्प्लॉयज को चीज दे सकती है जब उसका खुद का काम ना चले। नहीं देखिए, दो चीजें ना, एक तो है नॉन स्किल्ड वर्कर, अगर आप कह रहे हैं 17-18 हज़ार रह रहे तो मिनिमम वेज से भी नीचे वो तो बेचारा कहीं भी चला जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ जो स्किल्ड वर्कर जिसने इस इंडस्ट्री के अंदर, अगर आप देखें वेंडर है, एक वेंडर इंडस्ट्री के अंदर लोग हैं, कोई स्टील का काम कर रहा है, कोई फ्यूल पाइपिंग बना रहा है, उसकी तो एक स्किल्ड लेबर है ना, आपने स्किल्ड लेबर को भी जाया करेंगे। तो ये अब हालात बेहतर होते नजर आ रहे हैं आपको कार इंडस्ट्री के, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के? यार अभी इस बजट में तो देखें ना कोई उनके लिए फायदा है ना कोई नुकसान है। यू कैन से इट्स अ होम्योपैथिक बजट इन दैट सेंस कि कोई नुकसान कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल वैसे ही रखा गया उनके लिए। आगे हालात बेहतर तब होंगे, अगेन वही बात है, जब वो अपनी मदद खुद करना चाहेंगे, जब वो लोकलाइजेशन पे आएंगे। अगर वो इस चक्कर में रह जाएं कि जी हमारी लोकलाइजेशन अभी इतनी रहेगी और हम इंपोर्ट ही करेंगे, तो 1 साल से उनके सामने है, उनकी लीगल इंपोर्ट भी नहीं हो रही। गवर्नमेंट को से क्या फर्क पड़ता है? देखें हमारे प्रायोरिटी होती है ना, हमारे पास अगर प्याज टमाटर क्लियर कराने के पैसे नहीं है एलसी खोलने के, तो हमारे लिए पहली प्रायोरिटी वो है, ऑटो इंडस्ट्री नंबर 2 पे आएगी, शायद 3, 4, 5, 6 पे है। तो ये उनको खुद सोचना पड़ेगा, अगर वो कंपोनेंट जो लोकलाइजेशन हो सकती है उसकी भी नहीं करेंगे, ट्रांसफर प्राइसिंग करेंगे और इसी चक्कर में रहेंगे कि 30 साल जो होता है अभी भी वो, तो अब वो नहीं होगा। तो यानी ये आप अक्सर हमारे शो, पता नहीं आपने भी सुनील भाई कभी देखा है, यानी अक्सर हमारी ऑडियंस देखती रहती है, चिकन के रेट पे जब हम बात करने चले जाते हैं, वो जो उसकी एसोसिएशन होती है वो भी एक सेम एग्जैक्ट सीन बताते हैं कि मतलब इंपोर्ट बंद है, इंपोर्ट की वजह से एलसीज नहीं खोली, जिसकी वजह से जो है वो नहीं आ रहा, इसके अंदर सोयाबीन डलता है वो नहीं आ रहा, जिसकी वजह से उसकी खुराक महंगी होने की वजह से चिकन की प्रोडक्शन कम होने की वजह से महंगा हो गया। इसी तरह ये गाड़ियों का भी आप बता रहे हैं, यानी मैक्सिमम मोबाइल फोन जितने महंगे होते जा रहे हैं, बजट के बाद और महंगे हो जाएंगे, मतलब जितनी भी लग्जरी आइटम्स हैं $100 से ऊपर जितना मोबाइल और महंगा, ये तो आपको शेयर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जैसे महंगी हो रही हैं, ये गाड़ियां मतलब डायरेक्ट डॉलर से अगर हम ना भी रिलेट करें, पाकिस्तान में पुरानी गाड़ियों को क्या सीन है यार? इसमें आपने बिल्कुल सही बात की, तो इसमें हमें एज ए कॉम भी सोचना पड़ेगा। देखें हमारे यहाँ चीज ऊपर जाती है, पेट्रोल की प्राइस ऊपर जाती है ना, 1 रुपये ऊपर जाती है, अगले दिन रोटी, नान, चावल, टमाटर, सब्जी, किराया, हर चीज महंगी होती है। पिछला महीना तकरीबन हो चुका है, पेट्रोल एक दफा 30 रुपए आया, एक दफा 20 रुपए, कोई एक चीज 1 रुपए नीचे आई नहीं, कुछ भी नहीं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा, हम लोग खुद जो है ना एक तनज़ली का शिकार है एज ए सोसाइटी। हम गवर्नमेंट को, लोगों को बड़े आराम से ब्लेम करते हैं। मुझे बता दें कि जितने लोग ऑटो मैन्युफैक्चरर को गालियां देते हैं, जितने लोग कार्ड वालों में हैं, जिसको भी गालियां देते हैं, यूज गाड़ी किसने महंगी की? गवर्नमेंट ने महंगी की? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने की? आपने की? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जो जिसके पास गाड़ी वो कहते हैं मेरी डबल हो गई, मेरी डबल हो गई, ऐसे वो डबल हो गई के चक्कर में वो कर रहा है। और एक इफेक्ट ये है कि देखें नई गाड़ी जो है वो लोगों की रीच से जो बाहर होती है, तो लोग पुरानी पे आते हैं। मार्केट का रूल है सप्लाई डिमांड, जब सप्लाई डिमांड होगी तो कैपिटलिस्ट गिवन है, आप अमीर आदमी है, आप पुरानी गाड़ी के ज्यादा पैसे लगा लेंगे, मैं बेचारा उसी पे बैठाऊंगा, तो आप ले जाएंगे गाड़ी, इस तरह उसकी प्राइसेस भी ऊपर जा रही हैं। तो वो भी तब तक नहीं रुकेगी जब तक आपकी न्यू गाड़ी और यूज गाड़ी दोनों रिलेटेड ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। तो ये तो आपस में रिलेटेड है। बाकी जो आपने बात की प्राइस टेकिनेस, वो तो आपके सामने है। पेट्रोल सस्ता भी होता रहेगा, वो लोग रोते रहेंगे, पेट्रोल सस्ता भी होता रहेगा, लेकिन जिन्होंने एक दफा किराए बढ़ा दिए हैं ट्रांसपोर्ट वो नहीं कम करेंगे। पेट्रोल चाहे जितना मर्जी सस्ता हो जाए, 1200 पे चला गया। मैं बता रहा हूँ नीचे आप उसको डॉलर को भी आधे पे ले नहीं करेंगे। ये फिर आखिरी हल तो यही है ना कि अल्लाह इस कौम को हिदायत दे। मैं ये कह रहा हूँ कि दुआ तो ये कर सकते हैं कि कौम को कौम बना दे, हजूम से पहले तो हजूम से पहले कौम बना दे। बाकी ये हजूम है, मैं अक्सर कहता रहता हूँ यही कि हमारी कौम फिलहाल हजूम बनी हुई है, कौम नहीं है।